बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमैर अपडेट्स। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आपने सबसे पहले सलाम का जवाब भी देना है और कमेंट्स में बताना है कि आपका क्या हाल है, आपके कैसे हाल चल रहे हैं। कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, गर्मियों की आमद है, रात को सर्दी होती है और दिन को गर्मी होती है। तो आज हम आपके साथ एक न्यू अपडेट लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर आप जितने भी हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बारे में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया कह गया शोबिस इंडस्ट्री के बारे में और इंडिया के हवाले से भी जो न्यू न्यू अपडेट आती रहती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अब एक अपडेट आई है, शायद आप उससे अच्छी तरह वाकिफ भी हों और आपने सुना। वो अपडेट ये थी कि जो शेख रशीद है ना, वो क्या समझता है कि जो जेल है वो उसका क्या है, ससुराल है, वो उसका घर है। उससे वो घबराता नहीं है कि मैंने जेल में जाना है तो किसी ने मेरा क्या कर लेना है, मैंने अगले दिन वापस आ जाना है। तो उसका ये डायलॉग काफ़ी वायरल हुआ। तो बार बार ये कहता था कि जो जेल है ना वो मेरा ससुराल है, मैंने जाना है और वापस आ जाना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था तो उसके हाथ में वो कश है, वो लगा रहा है सिगरेट टाइप, जिसे आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, और वो मजे से इस तरह टांग पे टांग जो है ना चढ़ा के क्या हो गया, बैठा हुआ है। और कोई उसको घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है कि मुझे जेल हो रही है। जैसा कि हम जैसे गरीब बंदे किसी को पता लग जाए ना कि इस पे पर्चा हो गया, उसकी तो बस हड्डी हड्डी कांप रही होती है कि मुझ पे पर्चा हो गया, मुझे जेल होगी, मुझे ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो उस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराया और उसने कहा कि अगर जेल होगी तो क्या हुआ, जेल तो मेरा ससुराल है। लेकिन उस जिसको वो अपना ससुराल समझता था, उसी ससुराल ने उसकी चीखें निकलवा दी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह वो उसको घसीट के लेके जा रहे हैं और इस तरह वो पुलिस वाले जो ना उसको घसीट के जा रहे हैं और वो पुलिस वाले के गले लग के क्या कर रहे हैं, आप अंदाजा करें कि शेख रशीद क्या कर रहे हैं, रो रहा है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, हर वक्त बंदा खुश तो नहीं रहता, आखिर कभी गमियां भी आ जाती हैं, खुशियां भी आ जाती हैं। तो इंसान को कम से कम रोना नहीं चाहिए, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि शेख रशीद क्या कर गए, रो पड़े हैं पुलिस वाले के गले, इस तरह जैसे उनको घसीटा गया ना आगे, वो पुलिस वाले के इस तरह गले लग के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक मतलब ये रो रहे हैं। तो लोगों ने बातें बताना शुरू कर दी, क्योंकि जो थे नून लीग वाले, उनको तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि देखो कि किस तरह जो है ना, जिसको अपनी जेल को अपनी ससुराल समझता था, उसी ससुराल ने इसकी क्या निकलवा दी, चीखें निकलवा दी हैं। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह से एक इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया कि आपको जेल हुई है तो आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है, तो वो बिल्कुल रोने लग गए। वो रोने लग गए कि बहुत बैड इंप्रेशन है उसकी, बिल्कुल ऐसे समझो कि आंसू आने वाले थे, उसका जो चेहरा था वो देखने वाला था। तो जिससे जो नून लीग वाले थे उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखिए ये हम पे बातें करते थे, क्योंकि नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू के दरमियान पैगाम आया था, इंटरव्यू दिया था नवाज शरीफ ने, वो कह रहा है कि इमरान खान मुझे कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा। आज देखें कि खुदा ने कैसा पलटा खाया है कि पीटीआई वाले खुद रो रहे हैं। जेल तो सबको होती है, जो सियासत में जाते हैं उसको जेल तो होनी है, ये तो एक आम सी बात है। और इसके अलावा देखें कि मरीम नवाज को भी जेल हुई है, वो तो नहीं रोई। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी जेल हुई है, वो तो नहीं रोआ। इसके अलावा नून लीग वाले शायद खकान अब्बासी, उसको भी हुई है, हमजा शहबाज को भी हुई है, कोई नहीं रोया। हाँ अगर वो रोए हैं तो क्या हुआ है, तन्हाई में, कैमरे के सामने नहीं रोए, किसी को ये नहीं दिखाया कि हम इतने परेशान हैं, हम रो रहे हैं, हम तंग आ गए, ये हुआ वो हुआ। तो पहले उनकी बारी थी, अब आपकी बारी है। तो आप अपने आप को इतना डिग्रेड ना करें कि लोगों के सामने, कैमरे के सामने रोना शुरू कर दिया। तो आखिर लाइफ में बार बार कह रहा हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, तो उसको रोना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से नून लीग वालों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता था और ये पीटीआई वाले कहते थे कि हम इनको रुलाएंगे, तो आज देखें ये खुद किस तरह रो रहे हैं। तो उनको ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए था, चाहे वो क्या कहते हैं कि शेख रशीद साहब थे या फवाद चौधरी साहब थे, या जो भी मतलब इनको हुआ है, जेल वगैरह हुई, तो इनको कम से कम कैमरे के सामने नहीं रोना चाहिए था। तो आखिर पहले वो आपने उनको अंदर करवाया, अब उनकी बारी आ गई है। तो देखें कि आप जो है ना पीटीआई वाले लोग हैं, तो वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मतलब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप इत्तेफाक लाजमी करेंगे कि कैमरे के सामने कम से कम नहीं रोना चाहिए था, क्योंकि नून लीग वालों को मौका मिल गया, अब वो तरह तरह की
बातें कर रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद की जो टौंटी थी, जो वो कहता था कि जेल तो मेरा ससुराल है, उनने मेरा क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं होना मुझे। तो आज देखिए कि ससुरालियों ने किस तरह उनकी चीखें निकलवा दी हैं। अब ये हाल आ पहुंचा है कि अब जो पीटीआई वाले हैं, अब वो इस हद तक वो नून लीग वालों ने उनको तंग कर दिया है कि अब वो क्या करें, रो रहे हैं कि किसी के बच्चों का बैड इंप्रेशन है, किसी के ससुरालियों ने उसको तंग कर रखा है, किसी ने किस तरह, किसी ने किस तरह। तो उनको जो है ना मामले को जो है ना सुलझाया जाता है, एक तरीका होता है। लाजमी नहीं है कि लाइफ में हर वक्त खुशियाँ 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 भरी होती हैं, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी तो लाजमी होते हैं। तो उनको जो है ना इस मामले को क्या करना था, अच्छी तरह सुलझाना चाहिए था, देखना चाहिए था, परखना चाहिए था कि हम इस मामले से किस तरह बाहर निकल सकते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी सी मतलब बात हुई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो जो ये शेख रशीद थे, इनकी वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, बहुत वायरल हो चुकी है कि शेख रशीद क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और आप मैंने स्क्रीन पर पहले भी दिखाया, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मतलब पहले तो वो खुश बैठे हैं कि ये मेरा ससुराल है, इन्होंने मेरे साथ क्या करना है, मैंने कुछ दिन रहना है, ये कोई मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ अपने ससुराल, मैंने कुछ दिन बाद वापस आ जाना है। तो इस बार ससुराल बहुत गुस्से में थे उसके ससुराल वाले, और उन्होंने इस तरह उसको घसीटा है ना, और घसीट के धक्के शक्के दे के ऐसे आगे की तरफ फेंका, तो आगे पुलिस वाला था, उसके सीने पे जाके वो लगा है शेख रशीद, और वो क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, वो वहीं पे ऐसे चुप करके खड़ा हुआ है और उसके सीने से लगा हुआ है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो मतलब रो रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत बैड इंप्रेशन पड़ा है पीटीआई वालों पर, क्योंकि ये बड़े लोग जो होते हैं इनको थोड़ा सा क्लू चाहिए, उसके बाद बात वायरल ही वायरल। तो जिसकी वजह से शेख रशीद रो पड़ा, शेख रशीद रो पड़ा, शेख रशीद रो पड़ा, ये तो मतलब आग की तरह सोशल मीडिया पे खबर क्या हो गई, क्या कहते हैं कि आग बगोला हो गई, तो फैल पड़ी। लेकिन वो जिसकी वजह से पीटीआई पर बहुत बैड इंप्रेशन पड़ा। अब तो हुकूमत के ऊंचे लेवल पे जो हुआ, लेकिन अगर आप हमने गाँव की बात करें तो वहाँ पे लाजमी बंदे होते हैं, कुछ नून लीग के सपोर्टर हैं, कुछ पीटीआई वाले के सपोर्टर हैं, तो वो भी एक दूसरे को कहते कि देखो कि आप कहते थे, आपका इमरान खान कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा रुलाऊंगा, आज कैसा दौर आया है कि आप क्या करें, रो रहे हैं। देखिए आपका शेख रशीद रो रहा है, आपका फवाद चौधरी रो रहा है, जो जिसके बारे में क्या कहते हैं कि वो बातें करते थे कि ये मतलब पकौड़ों के बारे में इस तरह कहता है, और इसके अलावा सब्जियों के बारे में, मतलब फलों के बारे में क्या, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें वायरल हुई थी। लेकिन आप देखें कि किस तरह हमने इनको जलील किया है, अब वे बेचारे रो रहे हैं, और मतलब जिस तरह कहते हैं रोना चाह रहे हैं लेकिन रो नहीं सकते। तो इस वजह से बैड इंप्रेशन पड़ा है। लेकिन नून लीग वाले इस लिहाज से पक्के हैं, उनको भी जेल हुई है, 2.5 साल हुए, 1.5 साल हुई, 8-8 9 मंथ हुई, और काफ़ी सारे बंदों को हुई है। लेकिन कैमरे के सामने उनमें से कोई नहीं रोया कि हम तंग हैं या ये हुआ है वो हुआ है। तो उनको इस मामले को अच्छे तरीके से मतलब सुलझाना चाहिए था, निपटाना चाहिए था, ना कि कैमरे के सामने रोना चाहिए था। तो ये शेख रशीद की जो है ना ससुराल में चीखें निकलवा दी है, वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, तो आपने स्क्रीन पर भी देख ली। आज की न्यूज़ थी यहाँ तक शेख रशीद के बारे में। तो आपने कमेंट्स में फीडबैक लाजमी देना, अगर आपने वीडियो का जितना भी हिस्सा देखा आपको जो समझ आई है कि पीटीआई वालों को इस तरह कैमरे के सामने रोना चाहिए था या नहीं रोना चाहिए था। तो मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।